जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए। आज आपसे बात करने का मन हो रहा था। हम क्या जानते हैं लाइफ के बारे में। लाइफ अपने आप में एक बड़ी रहस्यमय चीज़ है। कैसे हम यहाँ आते हैं, कैसे यहाँ से जाते हैं, कहाँ हम जाते हैं। तो ये जो जीवन है, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि अगर आमने सामने बात हो तो तब शायद ज़्यादा समझ में आ जाए चीज़। लेकिन कैसा होना चाहिए, ये ज़रूरी है समझना। 60 साल, 100 साल, 80 साल की लाइफ हम काट के यहाँ से चले जाते हैं और कभी ये सोचते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। और ये जो लाइफ है हमारी, ये कैसी होनी चाहिए। तो बहुत बार मैं सवाल करता भी हूँ, तो बहुत नज़दीकी उत्तर मिलते भी हैं कि ज़िंदगी सुखमय होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए। लेकिन क्या इतना बर काफ़ी है कि हमारा जीवन सुखमय हो। मैं सोचता हूँ कि जो लाइफ है वो हमारी क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। सुख से भी ऊपर उठ जाएं, गुणवत्ता से भरा हुआ जीवन। गुणवत्ता कैसे आ सकती है जीवन में, इसके ऊपर विचार करें तो हम देखते हैं कि जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया, जिसने प्राणी मात्र में उस ईश्वर का अक्ष देखना शुरू कर दिया और उसी भाव से सेवा में जुटा रहा, अपने जीवन का बेस्ट पॉसिबल यूज़। बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध योगी, उनका जीवन कैसा रहा, थोड़ा सा अगर ध्यान दें। कुछ तो बड़े बड़े कम समय के लिए आए धरती पे और उन्होंने अपना काम किया। ऐसा क्या काम था जो शेष रह गया था, जो उन्होंने आकर इस जीवन में, अपने जीवन में, इस जन्म में आके किया। मेरा सोचना है कि जीवन जो है वो बेस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए आदमी की। ये शायद उसका लक्ष्य है। सुखमय जीवन वो तो हम जब अपने तक सोचते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा स्वार्थ लगता है। परोपकारी जीवन, सुखमय जीवन, क्वालिटी लाइफ, सर्वोत्तम जीवन, ऐसा जीवन होना चाहिए। और वैसे जीवन के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। योग की किताबों में और दर्शन शास्त्रों में लिखा होगा बहुत कुछ, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, अपने अनुभव की बात करता हूँ। कहीं कहीं रेफरेंस ले लेता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ किताबें, बहुत कम देखता हूँ। और कोई किताब मेरे पास आ भी जाए तो पूरी किताब शायद मैंने कभी पढ़ी हो। पहला सूत्र, पहला स्टैंजा, दो चार जो शुरू के होते हैं उन्हीं में सारा दर्शन झलक पड़ता है। तो उत्तम क्वालिटी का जीवन कैसे हो, देखो विचार करना चाहिए।
कि हमें जीना कैसे है। कुछ लोग हैं वो जो है उसी में संतुष्ट हैं, जहाँ पड़े हैं वैसे रहना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ अपने सुख से मतलब होता है, उन्हें दूसरे के सुख से कोई मतलब नहीं है। वो जड़ किस्म के व्यक्ति, बिल्कुल सेल्फिश। दूसरी किस्म के जो लोग हैं वो इस तरह के होते हैं, ये हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड के होते हैं, इनको शिकायत ही रहती है परिस्थितियों से, व्यक्तियों से। अपने अलावा इन्हें दूसरा व्यक्ति दोष से भरा हुआ ही दिखता है। ये समझते हैं कि जो कुछ गलत इनके साथ हो रहा है इसके लिए दूसरे ही जिम्मेवार हैं। तो जो पहले मैंने बताया, वो लोग योग के हिसाब से देखें तो उन्हें मूड कहा जाता है। और एक क्षिप्त हैं, ये बिल्कुल दूसरे पर ही दोष थोपते हैं। ये क्षिप्त किस्म के लोग हैं। मूड किस्म के लोग, वो तो सुधरना ही नहीं चाहते और ये भी नहीं सुधरना चाहते। बड़े ईगोइस्टिक, बड़े हठी टाइप के होते हैं लोग। तो सुख इनके जीवन में कभी झांक के भी नहीं देखता, चीखते चिल्लाते रहते हैं। तीसरी श्रेणी में का जो जीवन है, या जो लोग हैं तीसरी श्रेणी के, वो ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कभी कि कुछ अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। कभी अच्छे काम करते हैं, लेकिन इनमें श्रेय लेने की होड़ होती है। इनमें श्रेय लेना चाहते हैं। ये योग में इनको विक्षिप्त कहा है। जो मैं कह रहा हूँ, ये चित्त की भूमियाँ आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये मिलेंगी, चित्त की भूमियाँ। लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से ये सब बात कर रहा हूँ। तो मूड वो लोग हुए जो बिल्कुल जड़ावस्था में हैं, खुश हैं, अपने जैसे हैं, ठीक है। उन्हें दूसरों दुख की कॉस्ट पे भी खुशी चाहिए। इस तरह के लोग बिल्कुल दुखिस्त किस्म के। और क्षिप्त, ये बड़े परेशान रहते हैं। इनका जीवन अपनी ही वजहों से बहुत होता है। कभी इनमें ये जानने की इच्छा नहीं होती कि हाँ, ये मतलब जो दुख हैं जीवन में क्यों हैं, कैसे इम्प्रूव करें। बस अपना अपना रोना रोना रोना, यही होता है इनमें। अपने दुख बड़े लगते हैं इनको। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जिनका जीवन मैंने बताया विक्षिप्त उनको कहा जाता है। विक्षिप्त इसलिए कहा जाता है कि ये अच्छी सोच तो रखते हैं, उसमें प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी विक्षेप मन में आ जाता है कि हमने थोड़े ठेका लेके रखा है भला करने का या पुण्य करने का। और भी तो लोग हैं, या मैं ही ज़्यादा काम करता हूँ, दूसरे तो करते नहीं हैं। इस तरह के भाव होते हैं इनमें। कभी अच्छे भाव पैदा होते हैं तो फिर दूसरे तरह के भाव भी इनमें आ जाते हैं। तो इनका जीवन भी हम कहें कि तो क्वालिटी लाइफ नहीं होती इनकी भी। क्वालिटी लाइफ के लिए क्या करना पड़ता है, एकाग्र अवस्था में जाना पड़ेगा। एकाग्र अवस्था जो चित्त की भूमि है, चौथी, इस अवस्था में क्या होता है कि हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं एक अच्छे ध्येय को लेकर। ये ऑलमोस्ट समाधि की अवस्था है।
परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हुए हम सारे काम करते हैं, उसका ख्याल रहता है हर घड़ी, ये एकाग्रचित्त है। इनकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है। दुख होते नहीं हैं इनके जीवन में, लेकिन अगर हों भी तो ये इतने पॉजिटिव लोग होते हैं कि इनमें वो मादा होता है कि वो दुखों को भी सुखों की तरह ले लेते हैं। वो देखते हैं कि ये जो दुख मेरे जीवन में हैं, इनमें कहीं ना कहीं मेरा कोई दोष है। एकाग्र अवस्था के लोग ये दूसरों में दोष नहीं देखते, ये दोष अपने में ही देखते हैं और उनको दूर भी करते रहते हैं और परमात्मा का ध्यान, उसका चिंतन भी करते रहते हैं। तो इनका जीवन काफ़ी अच्छा होता है। और फिर बताया गया, मेरी स्टिक बीच में आ जाती है, कि चित्त की भूमि है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था योग के हिसाब से उसको कहा निरुद्ध। निरुद्ध कैसी होती है कि जो विचार हैं, वृत्तियां हैं, वो रुक जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बीइंगनेस की स्टेट है वो, उसमें सिर्फ आप होते हैं और कुछ नहीं होता, ब्लिसफुल स्टेट है। और इसको कहें कि आत्म मुक्त, आत्म मगन, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखता वो, उसको ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस श्रेणी में जाते हैं, बड़े रेयर जैसे लोग होते हैं ये। और हर वक्त इस अवस्था में रहें ये भी ज़रूरी नहीं है, वहाँ से फिर लौट के आते हैं। तो जो एक डिफरेंस है इसमें, मतलब जो पॉजिटिव डूइंग का एक या डिविनिटी का ध्यान रहता है एकाग्र अवस्था में, ये उससे भी अलग हो जाते हैं खुद खुद में ही। क्योंकि जो हमारा सेल्फ है अपना, वो उतना पवित्र, उतना serene, उतना, क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, कि उससे बाहर निकलने को मन नहीं करता। तो ये भी समाधि की अवस्था है। इसको समाधि मतलब उसी का ध्यान, उसी का सब कुछ, वही हो जाना, वही हो जाना, ये है वो अवस्था, निरुद्ध अवस्था। लेकिन चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। हम बात कर रहे थे जीवन की गुणवत्ता पर। तो ये जो महात्मा लोग आते हैं, ये इन सारी अवस्थाओं को पार करके फिर आते हैं और जगत के कल्याण के लिए आते हैं। उनका ध्येय अपने बारे में नहीं सोचते, वो प्राणी मात्र, जगत मात्र के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो गुणवत्ता है जीवन में, ये शायद उसकी पराकाष्ठा है। अगर हम सेवा में हैं, जिस भी सेवा में हैं, जिस भी काम में हैं, चाहे व्यापार में हैं, ईमानदारी का जीवन हो, दूसरों के कल्याण की भावना हो, जो काम दूसरों के लिए हम कर सकते हैं उस काम में कोताही नहीं होनी चाहिए। अच्छे काम करने का मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बस यही कुछ विचार मेरे मन में चल रहे थे, आप लोगों से साझा किए। क्या आप सहमत हैं? जो मेरी धारणा है जीवन के बारे में, उससे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।